मुख्यमंत्री धामी ने की श्रमदान कार्यक्रम में शिरकत। स्वच्छता को लेकर सीएम ने किया जागरूक। झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। G20 कार्यक्रम की तैयारियां जारी। युद्ध स्तर पर चल रहे कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण। समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश। कांवड़ यात्रा में डीजे पर रहेगा नियंत्रण। 12 फीट से ऊंची नहीं होगी कांवड़। नियमों को मानना होगा अनिवार्य। पुरोला में 23 दिन बाद खुली समुदाय विशेष के व्यापारियों की दुकानें। प्रशासन ने हटाई धारा 144। गर्भगृह में सोने की परत उड़ाने पर विवाद। बद्री केदार मंदिर समिति ने बताया षड्यंत्र का हिस्सा। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं। ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दी हिदायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। कालाढूंगी नगर पंचायत में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत एसडीएम कालाढूंगी द्वारा स्वच्छता की शपथ दिलाकर करी गई। एसडीएम रेखा कोहली के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, नगर पंचायत टीम व जनप्रतिनिधियों ने हनुमान मंदिर कालाढूंगी से मुख्य बाजार कालाढूंगी तक स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया है। लोगों व एनजीओ वर्कर्स ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत कचरे के बोरों को भरकर उचित निस्तारण के लिए भेजा गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में महास्वच्छता अभियान जो हमारा दिनांक 12 से 18 तक पूरे एक सप्ताह का जो हमारा ये महास्वच्छता अभियान था, उसका आज हमारा फाइनल डे था, जिसमें हमारे काफ़ी एनजीओज थे, एनसीसी थे, व्यापार मंडल है, होटल एसोसिएशन, सभी के द्वारा एक जॉइंट अपना पार्टिसिपेशन दिया गया। इसी के क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे जो तहसील में 2 जोन बनाए गए थे, ग्रामीण जोन और एक शहरी जोन, जिसमें हमारे खंड विकास अधिकारी और ईओ नगर पालिका के द्वारा अपना पार्टिसिपेशन किया गया। इसके अलावा हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट बने, सेक्टर प्रभारी हम लोगों ने बनाए थे। इनके द्वारा जो पूरी टीमों को मोटिवेट किया गया, स्वच्छता के प्रति अभियान चला गया। उच्च न्यायालय के निर्देशन पर 12 जून से प्रदेश भर के स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में प्रदेश को कचरा मुक्त बनाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उनका सही तरीके से अनुपालन न होने पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाड़ी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, पंकज पुरोहित, विवेक भारती शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी अधिवक्ता नगर के अलग अलग स्थानों में कूड़ा उठाने निकल पड़े। देश में पहली बार जुडिशियल से जुड़े न्यायमूर्ति अधिवक्ता स्वयं कूड़ा उठाने निकले हैं और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और हम सभी को प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना चाहिए और फ्लेक्सी बैनर की जगह कपड़े के बैनर का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पूर्व वर्षों में किया जाता था। हम अगर खुद नहीं करेंगे तो ये तो सिर्फ एक लेक्चर देने वाली बात हो गई। तो वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आफ्टर ऑल ये प्रदेश हमारा भी है, हम यहाँ रहते हैं और हम भी चाहते हैं कि भी सब साफ सुथरा रहे। हाँ, इससे देखिए बहुत एक बड़ा इसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि न्याय विभाग जब प्रोएक्टिव होके और स्वच्छता अभियान के नेतृत्व कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी सरकारी विभाग इसमें लगे हुए हैं और जन सामान्य, उनमें अभी काफ़ी सुधार की उनके कार्य प्रणाली में और काफ़ी जागरूकता की आवश्यकता है। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रानीखेत रोड एवं नगर पालिका के सामने और अस्पताल को जाने वाले रास्ते पर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। शनिवार को तहसील परिसर में अधिकारियों की बैठक लेते हुए विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने एसडीएम गौरव चटवाल, सीओ बलजीत सिंह बाकुनी के अलावा मौजूद रहे अन्य अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि रामनगर में बढ़ता अतिक्रमण में पटरी से उतरी यातायात व्यवस्था एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि इनसे निजात दिलाने के लिए अधिकारी अब सड़कों पर उतर कर कार्रवाई करें। विधायक दीवान सिंह बिष्ट अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रानीखेत रोड के अलावा नगर पालिका के सामने बने फुटपाथ एवं अस्पताल जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर ठेला खोखा लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी कहूंगा मैं और मैं जो कह रहा हूँ कि हटाओ सब, और ये लाइसेंस बंद होना चाहिए नगर पालिका। ये
जो अतिक्रमण हटाने की बात है वो मैंने सुबह भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अतिक्रमण हटेगा। जो अतिक्रमणकारियों को भी अभी से सोच लेना चाहिए कि सरकार की जो मंशा है कि जनता, क्षेत्र की जनता है, बाहर के जो हमारे पर्यटक, उन सबको हम सुविधा देनी, और इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये ना हो, इसको रोकने के लिए मैंने SDM साहब हैं, CO साहब हैं, को SSI हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, EO साहब हैं, सबको निर्देशित किया है कि ये जितना भी अतिक्रमण है ये तुरंत हटना चाहिए। और कल अनाउंस भी हम लोग करेंगे इनके माध्यम से, UO के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से, कि जो लोग अतिक्रमण हैं वो अपने आप खुद हटा लें, नहीं तो अतिक्रमण तो हटना है। ये राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में एक ओर जहां बीजेपी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी कर्नाटक चुनाव के बाद एक्टिव मूड में दिखाई दे रहा है। 2023 निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा में घमासान जारी है। पक्ष विपक्ष पर पलटवार की राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का वार तो भाजपा का पलटवार। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। सत्ताधारी दल भाजपा की नीतियों के विरोध को हथियार बनाकर कांग्रेस कुछ हमलावर होकर दिखाई तो दे रही है, लोगों में विश्वास कायम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्षों के लिए नगर निकाय चुनाव पहली परीक्षा है, अपना दमखम दिखाने का पहला मौका है, उनकी पारी की शुरुआत है। शहरी चुनाव की पिच पर कांग्रेस के ये बल्लेबाज आंखें जमाए बैठे हैं, उनसे कोई चूक ना हो जाए। कांग्रेस पार्टी के काशीपुर महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम का चुनाव जीतेगी और ज्यादा से ज्यादा पार्षद भी इस बार जीतेंगे। पार्टी को वार्ड स्तर से लेकर नगर स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। सबसे पहले ये मेरा पहला इम्तिहान है। नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने चुनाव की तैयारी में जुटी है। हर वार्ड में जाकर हर महिला, पुरुष और वृद्ध से, और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, वार्ड लेवल पर पूरे वार्ड कमेटियों का गठन कर रहा हूँ। एक एक वार्ड में मुझे 3-3, 4-4 वार्ड जाना पड़ रहा है। पहले वार्डों के वहाँ मीटिंग कर उस वार्ड में सर्वसम्मति से वार्ड अध्यक्ष से लेकर पूरे वार्ड टीम का गठन करता हूं। चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। मैंने पूरे BLO तैयार किए हैं। 18 साल तक के युवा हैं, उन लोगों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अब की बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मेयर का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, काशीपुर अब की बार जीत कर रहेगी और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पार्षद भी जीतेंगे। तो वहीं भाजपा भी नगर निगम चुनाव फतेह करने को लेकर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनता को पार्टी में जोड़कर पार्टी को मजबूत कर रही है, ताकि नगर निकाय चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव आसानी से जीता जा सके। तो वहीं काशीपुर से भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि जनता मोदी जी के नाम पर वोट देती आई है और देगी भी। कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलने की आदत है। निकाय चुनाव में भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, कांग्रेस हाथ देखती रह जाएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। CM धामी के लिए ये सेमीफाइनल जीतना बेहद ही जरूरी है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस निकाय चुनाव को फतेह कर पाएगी? क्या भाजपा एक बार फिर से निकाय की सभी सीटों को जीतने वाली है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि अब नरेंद्र मोदी का मैजिक नगर निकाय चुनाव में चलेगा या नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।
उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशों पर डोईवाला में सिविल जज डोईवाला की अध्यक्षता में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। तहसील, नगर पालिका, शिक्षक, स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों के साथ परवादून बार संघ के पदाधिकारियों ने भाग लेकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाया है। कार्यक्रम की शुरुआत आज सुबह 8 बजे मणिमाई मंदिर परिसर से हुई, जो लक्ष्मीवाला नेचर पार्क और रेलवे स्टेशन पर सभी ने मिलकर साफ सफाई कर लोगों से अपील की है कि अपने परिसर और आसपास साफ सफाई रखें और वातावरण को दूषित होने से बचाएं, ताकि बीमारी न फैले और परिसर भी साफ और स्वच्छ रहे। डोईवाला क्षेत्र में स्वच्छ अभियान मिशन का नेतृत्व कर रही डोईवाला के सिविल जज मीनाक्षी दुबे ने कहा कि हम सबको मिलकर क्षेत्र और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। इसके लिए सभी को जागरूक होकर अपना योगदान देने की जरूरत है। शासन के निर्देशों के क्रम में अब 12 तारीख से 18 तारीख तक जन जागरूकता एवं सफाई के प्रति लोगों को जागरूक और कूड़ा सोर्स पर पृथकीकरण के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसी के तहत जो आज 18 तारीख था, 8 तारीख से 12 बजे तक विशेष श्रमदान का कार्यक्रम था, जिसके तहत डोईवाला क्षेत्र में 4 स्थलों पर ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें मणिमाई मंदिर, लच्छीवाला और रेलवे स्टेशन परिसर और केशवपुरी बस्ती में चलाया गया था। इस कार्यक्रम माननीय सिविल जज डोईवाला के नेतृत्व में चलाया गया और इसमें सफल रूप से चलाया गया। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने, सरकारी संस्थानों ने भरपूर सहयोग दिया। हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इस कर्ज को उतारने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जल संसाधनों का दोहन हो रहा है, पानी का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है, जगह जगह प्लास्टिक का कचरा हर जगह फैल रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और नई नई बीमारियों का दुनिया में आमद हो रही है, जिससे लोगों की जान माल का हमेशा खतरा बना हुआ है। आज भी हम अगर जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित ही ये प्रकृति को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। अभियान हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने शुरू कराया है और बेसिकली प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने भी न्यायाधीशगण हैं, प्रत्येक ज़िले में ये कहा गया कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए क्लीन लाइनेस ड्राइव को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, श्रमदान के लिए प्रेरित करेंगे। कोई बच्चे जो इसे पेंटिंग, कला, साहित्य, किसी भी अभिव्यक्ति से योगदान दे के इसके अंतर्गत आना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति इसके लिए समर्पित करना चाहते हैं, उनको इन कार्यक्रम में शामिल करेंगे। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून नगर निगम की ओर से जागरूकता विगत 1 अप्रैल से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आज समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने न केवल श्रमदान किया बल्कि उन्होंने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में नगर निगम स्वच्छता कर्मचारी, एनसीसी कैडेट, स्कूली छात्र भी मौजूद रहे। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। जो उनमें सबसे अच्छा कार्य करते हैं उन 10 लोगों का सम्मान यहाँ पर आज हम करेंगे। देखिए, सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहाँ ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने और ये केवल कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं का, कुछ संस्थाओं का, सरकार का अभियान न बनकर ये जन जन का अभियान बने। उत्तराखंड के अंदर आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालु और पर्यटक पूरी दुनिया से उत्तराखंड के अंदर आते हैं, तो एक स्वच्छता का संदेश लेकर जाएं। इसलिए हम लोग और आज अभियान का समापन दिवस है, आगे भी हम लोग इस अभियान को चलाएंगे और अभियान समापन जरूर हो रहा है, लेकिन स्वच्छता का, स्वच्छ रखने का अभियान मैं सभी से कहूँगा कि अपनी रोज़मर्रा की आदतें में लाएं। हमारी नौनिहाल जो हमारी नई पीढ़ी है, उन सब के संस्कारों में भी आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। वो अभियान अब हर एक व्यक्ति का अभियान बन गया है और हमने भी उत्तराखंड को पूरी तरह से स्वच्छ और हरा भरा रखने का ये अभियान आगे बढ़ाया है, संकल्प लिया है।
उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे चारधाम यात्रा और मानसून को वजह बताया है। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा में इस वर्ष 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान है। इन सबके बीच धामी सरकार की परेशानियां मानसून में बढ़ाने वाला है। मानसून सीजन में एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइड और घटनाएं बढ़ने का खतरा है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह खुदी सड़कें और आधे अधूरे निर्माण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने न मानसून के लिए, न चारधाम यात्रा के लिए और न ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई तैयारी की है। सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे चारधाम यात्रा और मानसून को वजह बताया है। इन सब के बीच धामी सरकार की परेशानियां मानसून से बढ़ने वाली है। मानसून में एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ने का खतरा है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह खुदी सड़कें और आधे अधूरे निर्माण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने का सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इन सबको देखते हुए सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनहित में बताया है। ये किसी हड़ताल को मांग से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। अभी जो है अपना मानसून काल आने वाला है। अनेकों मानसून काल के नाम पर गुजरात की कल घटना हुई, आपको पता होगा कि कितने बड़े तूफान के बाद कई घरों में इस प्रकार स्थिति आगे, लोग रहने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति से बचना है और काम सरकार का काम लेगा तंत्र, कर्मचारी है। इसलिए कर्मचारियों को ये भी समझना पड़ेगा। और कांग्रेस तो मुख्य दल है, वो भी चाहेगा शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, सबके हितों की सुरक्षा हो, अब वर्षा काल में किसी को कष्ट न हो। इन सारे विषयों को लेकर कोई निर्णय होता है, उस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, न कि उस पर राजनीति ढूंढनी चाहिए। एक तरफ जहां सरकार कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगाने के फैसले को जनहित में बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने कर्मचारियों की आवाज को दबाने का फैसला बताया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले को तानाशाही वाला फैसला बताया है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने न मानसून के लिए, न चारधाम यात्रा के लिए और न ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई तैयारी की है। सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से संघर्ष करते हैं। अभी ओपीएस की मांग को लेकर भी आप देखिए कि पूरे देश के अंदर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में यह आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है और दूसरे सभी विभागों के कर्मचारियों की अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं। सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के मुखर हैं। अब सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि जो है कर्मचारी अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। इसीलिए कर्मचारियों को जो है दबाने के लिए इस प्रकार का नियम लागू कर दिया कि 6 माह तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता। इस रूप में देखे जाएगा, बीजेपी का आपको सब पता है कि इस समय हर जगह में बीजेपी दादागिरी में से चल रही है। इनकी गवर्नमेंट जैसे राजनीति की तरीके से चलनी चाहिए, लोकतंत्र बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये जो मनमानी कर रहे हैं बेचारे सरकारी कर्मचारियों के साथ भी, कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, कोई हड़तालें नहीं करेंगे, कोई अपनी डिमांडें रखेंगे नहीं। अब मानसून भी आ रहा है 24-25 जून से, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऑल वेदर रोड है तो वहाँ पे रास्ते खराब हो जाएंगे, उसके बारे में भी कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने। कोई तैयारियाँ नहीं कर रहे, ये सिर्फ देख रहे हैं कि अभी यूपी में इलेक्शन चलेंगे, राजस्थान में चलेंगे, ये वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली मीटिंगें कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं। उत्तराखंड की जो हमारे जहाँ से हमारा स्रोत है पर्यटन विभाग का और के चारधाम यात्रा का, जहाँ से हमारी ये चलती है, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। ये सिर्फ राजस्थान, यूपी, इनके बारे में सोच रहे हैं, बंगाल के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन है, इनको इस समय 24 का टारगेट इन्होंने अपना पूरा सोच रखा है। एक तरफ जहाँ चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 4 से 15 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए भी पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि
इस बार 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने के अनुमान। ऐसे में कानून व्यवस्था, यातायात सहित तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए कांवड़ क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 32 जोन और 130 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही डीजीपी का कहना है कि जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्लान तैयार किया है, जिससे जाम के झाम से निजात मिल सकेगी। कुल मिलाकर के धामी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सवाल ये है कि जब कांवड़ यात्रा से पहले ही राज्य में जबरदस्त जाम और अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, तो कांवड़ यात्रा के शुरू होने के बाद क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं धामी सरकार एक तरफ जहां कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाकर इस फैसले को जनहित में बता रही है, तो दूसरी तरफ जगह जगह खुदी सड़कें आधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामनगर में रानीखेत रोड पर बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है तथा पुलिस भी घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। बता दें कि शुक्रवार को मोहल्ला भरतपुर निवासी गिरीश चंद्र पांडे और विक्रम सिंह नेगी दोनों स्कूटी से रामनगर स्थित शमशान घाट में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच रानीखेत रोडवेज बस स्टेशन के सामने लखनपुर की ओर से आ रही एक प्राइवेट बस की भिड़ंत स्कूटी से हो गई, जिसके बाद स्कूटी और स्कूटी में सवार उक्त दोनों लोग बस के नीचे दब गए। इसके बाद यह बस समीप में खड़ी एक कार से टकरा कर रुक गई, जिसके बाद एक बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस के नीचे दबे दोनों स्कूटी सवार लोगों को कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला। दोनों की हादसे में मौत हो गई। ये जो है बस प्राइवेट बस है जो लखनपुर से काशीपुर बस स्टॉप के लिए आ रही थी। तो रास्ते बस स्टेशन के रोडवेज बस स्टेशन के पास वो बस जो है बस का ब्रेक अनियंत्रित मतलब का फेल होने से या अनियंत्रित होने की बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं, जिसमें 2 स्कूटी सवार जो है उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। बस से उनकी भिड़ंत हो जाए जिससे उनकी आकस्मिक मौत हो गई है, घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। खबर हरिद्वार से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय किसान महाकुंभ हरिद्वार में शुरू हुआ। किसान महाकुंभ में शामिल होने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचे। 3 दिनों तक देश भर के कई किसान हरिद्वार की यूपी सिंचाई विभाग की लाल कोठी पर इकट्ठा होकर किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और MSP कानून लागू करने जैसा मुद्दा को खास चर्चा की जाएगी। पहाड़ी राज्यों के किसानों को भी उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता है, इसको लेकर भी किसान महाकुंभ में आवाज उठाई जाएगी। साथ ही ओलंपिक पहलवानों के आंदोलन के विषय में बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है। खेल समिति जो भी फैसला लेगी, खाप पंचायतें उनका साथ देंगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट MSP गारंटी कानून देश में कैसे लागू हो, और नहीं तो ये MSP के नाम पे हर स्टेट में आंदोलन होते रहेंगे। और जब तक भारत सरकार इस पर एक कानून लेकर नहीं आएगी, जब तक किसान को कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो हमारा सेवकर जो हिल फार्मर्स हैं, वो चाहे श्रीनगर का हो या हमारा हिमाचल का या उत्तराखंड का हो या दूसरे भी हिल स्टेट है, तो जो भी वहाँ पे वेजिटेबल्स पैदा हो या फ्रूट पैदा होता है तो उसको भाव नहीं मिल पाता। ये है, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा यहाँ पर होंगी। न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।